आपकी ख्वाहिशों के बीच सिर्फ और सिर्फ एक चीज खड़ी होती है और वह है उसे पूरा करने के लिए की गई कोशिश और यह विश्वास होना कि उसे पाना संभव है। नमस्कार, मैं सताक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का डे 6 ऑफ गोल सीरीज में। आज डे 6 है और इन बीते 5 दिनों में हमने सफलतापूर्वक अपने सटीक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं, जिससे हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर और फोकस बने और हम अपनी मंजिल को, अपनी डेस्टिनेशन को जल्द से जल्द पा सकें। जितना प्यार आपने मुझे इन 5 दिनों में दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले दिनों में भी आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रहें। चलिए अब शुरू करते हैं अपने लक्ष्य बनाने की प्रक्रिया को। एक सटीक और निर्धारित लक्ष्य बनाने के लिए आपको अपने विश्वासों अर्थात अपने बिलीव्स का विश्लेषण करना, उसे एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा करना क्यों जरूरी है। अपने विश्वासों का विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस भी चीज के बारे में दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है, अर्थात वही आपकी रियलिटी बन जाती है। आप देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते बल्कि अपने विश्वासों के अनुरूप ही हर चीज को देखते हैं। कहा गया है, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। सच तो ये है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल सही अर्थात सटीक है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं, आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं वह ना होकर आप वह होते हैं जो आप सोचते हैं। अर्थात जो आपकी धारणा होती है, जो आपका विश्वास होता है, जो आपका विचार होता है, वही आपका व्यक्तित्व भी होता है। आप अपने अंदरूनी नजरिए को बदलकर अपनी जिंदगी के बाहरी पहलुओं को भी बदल सकते हैं। अपनी सोच को बदलें और अपनी जिंदगी को भी बदलें। इसी पर नेपोलियन हिल ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा कि आखिर नेपोलियन हिल ने ऐसा क्या कहा था। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है कि इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल यह कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य पर और खुद पर पूर्णता विश्वास करते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं, आप अपनी मंजिल को उतनी ही तेजी से हासिल भी कर सकते हैं। सफलता का आपका मास्टर प्रोग्राम है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अर्थात आपका आत्म अवधारणा। आप जिंदगी में जो भी करते हैं या हासिल करते हैं, आपका हर विचार, भावना या काम आपकी आत्म अवधारणा अर्थात सेल्फ कॉन्सेप्ट से नियंत्रित और निर्धारित होता है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके नजरिए, आपकी भावना, आपका विश्वास और आपके विचार से तय होता है। आप हमेशा इसी के अनुरूप कार्य करते हैं और यह नजरिया, भावना, विश्वास और राय आपको आपका ही समाज सिखाता है। अंतर सिर्फ यह होता है कि आप उसे किस तरह प्रोसेस करते हैं, पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में या नेगेटिव वे में, असकारात्मक वे में। अपने आप को दूसरों से कम समझने वाला आपका ही विश्वास अक्सर आपके और आपके लक्ष्य को पूर्ण करने के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम या अयोग्य समझते हैं तो वह आपके लिए सच बन जाता है और आप उसी नजरिए से कार्य करते हैं जिस कारण आप पिछड़ जाते हैं और अब तक सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस एल्वा एडिसन को भी स्कूल से निकाल दिया गया था और उनके माता पिता से यह कहा गया था कि इनको पढ़ाना या कुछ सिखाना समय की बर्बादी है क्योंकि वह कुछ नहीं सीख सकते। और आज हम सब यह जानते हैं कि दोनों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा है और उन्हीं के कारण ही हम इतनी प्रगति कर पा रहे हैं, इतना ग्रोथ कर पा रहे हैं। अगर वो भी अपने आप को किसी से कम समझते या अक्षम मानते तो आज वे वह नहीं होते जो वह आज हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही गई है कि कोई भी आपसे बेहतर या स्मार्ट नहीं है, कोई भी आपसे बेहतर या स्मार्ट नहीं है। लोग तो बस अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा स्मार्ट या बेहतर होते हैं। लोग तो बस अलग अलग वक्त पर अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा स्मार्ट होते हैं और बेहतर होते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको भी अपने आप को दूसरों से कम नहीं बल्कि
और अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी तरीके से लग जाना है और अपने आप से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहनी है कि मुझे जिंदगी में सफलता, महान सफलता मिलना तो तय है। मुझे जिंदगी में महान सफलता मिलना तो तय है। अगर आप अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास करते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं तो आपको पहले से यह यकीन हो जाता है कि आप में भी वह क्षमताएं और योग्यताएं हैं। आप हर किसी के साथ सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव बिहेव करने लगते हैं और आप एक सुखी व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगते हैं। आप इस तरह काम करते हैं जैसे आप असफल हो ही नहीं सकते। तो आज ही खुद को कम समझने वाले विश्वास को चुनौती दें और उसे अस्वीकार करने का निर्णय लें जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है। अपने भीतर झांकें और जिंदगी के उन क्षेत्रों पर सवाल करें जहां आपको अपनी योग्यता या गुणों के बारे में शंका हो। आप भी अपने आप पर पूर्ण विश्वास करें और अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और आगे बढ़ें। मिलते हैं कल रात 8 बजे फिर से। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।